नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। दोस्तों, हमारे अब दूसरा टॉपिक शुरू हुआ है, लाभ तथा हानि। इससे पहले हम एक परसेंटेज प्रतिशतता का एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं, जिसमें शायद मेरे हिसाब से 4 पार्ट थे। वो परसेंटेज की प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है लाभ तथा हानि, जिसके भी 2 पार्ट या फिर 3 हो सकते हैं, जिसका आज है हमारा पार्ट नंबर 1। देखिएगा दोस्तों, इसमें आएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। क्रय मूल्य तो वो होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य होता है जिस जिस रुपए में वस्तु को बेची जाती है, वो विक्रय मूल्य। जिस रुपए में खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है? लाभ होता है जिस रुपए में वस्तु को बेची जाती है उस रुपए में से जिस रुपए से वस्तु खरीदी जाती है वह रुपए घटा दो। मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना लाभ और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाना हानि। दोस्तों, हमेशा लाभ तथा हानि क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। लाभ तथा हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही गिने जाते हैं। कोई भी लाभ पूछ ले, कोई भी हानि पूछ ले, वो हमेशा क्रय मूल्य पर पूछी जाएगी। मान लो हम कोई चीज़ को 50 रुपये में खरीदते हैं, फिर हम उसे 70 रुपये में बेच देते हैं, और कोई हमें पूछे कि आपको कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही गिनी जाएगी। हमने उसे 50 में खरीदी थी, तो उसे प्रतिशत पूछेंगे तो हम उसका प्रतिशत 50 पर बताएंगे, ना कि 70 पर, क्योंकि 70 पर तो हमने बेची है। खरीदी कितने पर थी? 50 पर, इसलिए हम 50 पर बताएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों ये, एक पुस्तक का क्रय मूल्य रुपये 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? पुस्तक का क्रय मूल्य था 110 और उसका विक्रय मूल्य है 123.20। मतलब 110 रुपये में वो वस्तु पुस्तक खरीदी गई थी और 123.20 रुपये में वो वस्तु बेची गई है। इसका मतलब वो वस्तु खरीदी कितने में गई? 110 में। बेची कितनी गई? 123.20 में। कितने रुपए ज़्यादा पर बेची गई? 13.20 रुपये ज़्यादा पर बेची गई। और कितने रुपए पर बेची गई? 110 पर। कहा था कि लाभ तथा हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेंगे। मतलब 110 रुपये में हमने जो पुस्तक खरीदी थी उसे हम 123.20 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 13.20 रुपये का। कितने रुपए पर? 110 रुपये पर। लेकिन हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो गुणा में क्या लगाएंगे? 100। इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12%। वो आप हल कर कर इसे देख सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर होगा 12%, कि इस पुस्तक को बेचने पर विक्रेता को 12% का लाभ होगा। 12%। चलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये, आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 8580 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि 8580 रुपये में उसने बेची थी, तब उसने 4% लाभ कमाया था। मतलब जिस रुपये में इस आदित्य ने वो गाय खरीदी थी, उसमें से 4% लाभ कमाने पर 8580 रुपये आए इसके पास। इसका मतलब इसने कुछ कम रुपए में गाय खरीदी थी, इसलिए इसने 4% लाभ पाया। माना गाय का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं ₹X, इसने 4% लाभ कमाया, तो गाय का क्रय मूल्य कितना है? ₹X। इसने ये तो गाय का क्रय मूल्य ₹X गुणा 4% लाभ कमाया। मतलब पहले रुपए थे 100, 4% लाभ कमा लिया, कितने हो गए? 104। 4% कितने पर लाभ कमाया? 100 पर। 100। दोस्तों, ये डबल गुणा नहीं है, ये है x। मैं आपको ये दोबारा से लिखता हूँ। माना गाय का क्रय मूल्य है x, 4% उसने लाभ कमाया। गाय का क्रय मूल्य है x गुणा 4% उसने लाभ कमाया 104। कितने पर कमाया? 100 पर। और
कुल रुपए कितने आए? 8,580। मतलब ये है कि गाय का क्रय मूल्य तो है, मतलब गाय की कीमत थी x रुपये, उसने 4% लाभ कमाया 100 पर, इसका मतलब वो हो गया 104। कितने पर कमाया? 100 पर। और इस गाय का मूल्य कितना है? 8580। इसका मतलब हमें इसने पूछा है कमाया उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, मतलब गाय का क्रय मूल्य x हमें ज्ञात करना है। ये इधर जाएगा, 8580 गुणा 100 बट्टा 104 बराबर आएगा 8250। इसका मतलब इसने 8250 रुपये में वो गाय खरीदी थी और उसने वो 8,580 रुपये में बेच दिया, तो उसे 8% का लाभ हुआ। हम ये देख भी सकते हैं कि क्या हमारा ये आंसर सही है। उसने गाय कितने में खरीदी? 8,250 में। 8,250 में उसने गाय खरीदी, उसने 4% का लाभ कमाया। कितने परसेंट का? 4% का। तो पहले 100 था, 4% का लाभ कमा लिया 104। कितने पर कमाया? 4%। 100 पर कमाया इसने 4%। प्रतिशत में पूछ रहे हैं, हमेशा 100 पर गिना जाएगा। प्रतिशत जब मैंने आपको पढ़ाया था तब सारी बातें क्लियर कर दी थी कि प्रतिशत जितना भी बढ़ेगा या फिर जितना भी घटेगा, प्रतिशत हमेशा 100 पर ही माना जाएगा। अब इसे हम सरल करेंगे, तो अगर 8,580 आते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट है, वरना आंसर करेक्ट नहीं है। और इसके आंसर आएंगे 8,580। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से हल करना ज़्यादा बेटर रहता है दोस्तों। चलो हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। एक घड़ी को 2,880 में बेचने पर, कोई घड़ी है उसे 2,880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हो? मतलब 10% हानि हो रही है, वो 2,080 रुपये में बेचता है, तो इसका मतलब उस घड़ी की कीमत 2,880 रुपये से कुछ ज़्यादा तो होगी, इसी कारण इसे 10 रुपये की हानि हो रही है। अगर कम होती तो इसे लाभ होता। इसका मतलब पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इसका 5% कितना होता है, उसे ज़्यादा रुपये में ये बेचेगा, तब इसे 5% का लाभ होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसने एक घड़ी को 2,880 में, पहले हमें इसका क्रय मूल्य निकालना होगा। माना घड़ी का क्रय मूल्य है x रुपये, 10% हानि होने पर, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, नहीं लिख दिया शायद। 10% हानि होने पर, मतलब 10% हानि, x गुणा x का 10% हानि हो गई, मतलब 100 पर 10 की हानि हो गई, कितना बचा? 90। ये 10% हानि कितने पर हुई? 100 पर। 100 पर 10% की हानि होने पर 2,880 में उसने बेच दी। 2,880 में उसने बेच दी। और फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2880 गुणा 100 बट्टा 90 बराबर कितना आएगा? 3200 रुपये आ जाएगा। 2,880 गुणा 100 बट्टा 90 बराबर कितना आएगा? 3200 रुपये। इसका मतलब उस घड़ी का क्रय मूल्य है 3200 रुपये, वो इसे बेच रहा है 2880 रुपये में, तो इसे 10% की हानि हो रही है। वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? इसका मतलब 3200 का 5% निकालेंगे, वो 3200 में हम जोड़ देंगे, या फिर ऐसे कर लें कि 3200 का 5% इसे ज़्यादा कमाने, इसका मतलब 100 में 5% ज़्यादा कमाने 105%, मतलब 3200 का 105% निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसे उतने ही रुपए में वो घड़ी बेचनी होगी ताकि उसे 5% का लाभ हो सके। देखिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे 3200 का 3200 में इसे 5% का लाभ हो। इसका मतलब 3200 में 105% निकालना होगा, क्योंकि इसे 100 पर 5% का लाभ होता है। तो हम इसे निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 3380, ये 3360, सॉरी 3360। इसका मतलब अगर वो 3200 वाली घड़ी है 3360 रुपये में बेचेगा तो इसे 5% की हानि होगी, ये लाभ होगा, सॉरी लाभ। शायद आप ये यहाँ पर 105 वाला नहीं समझे होंगे। अगर ऐसा भी समझ में नहीं आता तो इसका दूसरा ट्रिक है, 3200 का हम 5% निकाल लेंगे,
3200 का, इसे 5% का लाभ चाहिए, 3200 का 5% निकाल लेंगे, बराबर 5 × 15 16 160। इस 160 है, 3200 का 5% है 160। घड़ी थी 3200 की, इससे 5% लाभ कमाना है तो एक घड़ी पर इसे 160 रुपये बढ़ाने होंगे, मतलब 3200 की घड़ी में 160 जोड़ेंगे 3360 हो जाएगा। इसका मतलब उसे वो घड़ी 3360 में बेचनी होगी दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है ये, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को ₹75 अधिक मिलते हैं। मतलब 5% हानि पर बेचता था वो पहले, और अब 10% लाभ पर बेचता है तो उसे ₹75 ज़्यादा मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, मतलब पहले वो व्यक्ति बेचता था 5% हानि मतलब 95 में, अब वो बेचता है 10% लाभ पर, मतलब 100 के 10% लाभ 110 में बेचता है वो। देखिएगा गाइज, अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। माना वस्तु का क्रय मूल्य है x, हमें निकालना है कि वस्तु का वैसे क्रय मूल्य कितना होगा। वो पहले 95 में वो वस्तु बेचता था, अब 110 में बेचता है। देखिएगा गाइज, एक बार यहाँ पर समझिएगा, ये हम वर्तमान में, हम पहले किसी चीज़ को 10 रुपये की थी, हम उसे 5 रुपये में बेचते थे। वो 10 रुपये की चीज़ आज हम 20 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम 5 रुपये का घाटा खा रहे थे पहले, और अब यहाँ पर हम 10 रुपये का फ़ायदा ले रहे हैं। इसका मतलब पहले 10 रुपये का घाटा खा रहे थे, अब 5 रुपये का घाटा, अब 10 रुपये का फ़ायदा ले रहे हैं। उसमें से हम 5 रुपये घाटा भरने के लिए यहाँ पर भेज देंगे, मतलब यहाँ से माइनस कर देंगे। उसी तरह पर यहाँ देखिए 110x माइनस 95x, क्योंकि अब वो 10% लाभ पर बेचता है तो 110 माइनस पहले वो घाटे में जा रहा था, मतलब 95x कितने पर बेच रहा था वो 100 पर। देखिएगा गाइज, पहले वो अब वो 110 पर बेचता है गुणा x, माइनस पहले वो 95 मतलब 5% हानि खा रहा था, 95 गुणा x बट्टा कितने % पर खा रहा है 100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में गिना जाएगा, बराबर इससे कितने रुपए अधिक मिलते हैं 75, मतलब इसे 75 रुपये अधिक मिलते हैं। हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 15x बराबर 75। एक मिनट दोस्तों, 15x बराबर 75, तो x बराबर 15 को 15 15 दूनी 30 3 45 चौका 60 गुणे 75 500, मतलब वो विक्रेता जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो था 500 रुपये, वो इसे पहले इससे 5% कम रुपए में बेचता था, अब इसे 10% अधिक रुपए में बेचता है। मतलब 500 का 5% कितना होता है, 500 का 5% 25 होता है दोस्तों। मतलब वो पहले इस चीज़ को 475 रुपये में बेचता था, और अब 500 का 10% 50 होता है, अब वो इस वस्तु को 550 रुपये में बेचता है। 500 रुपये की चीज़ को वो पहले 475 में 475 में बेचता था, अब वो उसी चीज़ को 550 रुपये में बेचता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों कि पहले वो 500 वाली चीज़ को बेचता था 475 में, अब बेचता वो 550 में। तो देखिएगा कि इनमें सच में 75 रुपये अधिक मिलते हैं क्या पहले की बजाय। पहले 475 कमाता था, तो 25 तो 500 तक हो गया, 50 ये 25 और 50 बराबर 75। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को ₹32,500 में बेचा। एक व्यक्ति था जिसके पास 2 घोड़े थे, उसने प्रत्येक घोड़े को 32,500 रुपये में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% हानि हुई, तो कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई।
आप सोचोगे कि पहले पर 15% का लाभ हो गया तो दूसरे पर 15% की हानि हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे यही मिलेगा। लेकिन वो बात गलत है दोस्तों, यहाँ पर फर्क पड़ता है। देखिएगा, उसे पहले उसने 32,500 में दो हर घोड़ा 32,500 में बेचा। पहले पर 15% हानि, दूसरे पहले पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि हुई दोस्तों। ऐसे किस्मों में हमेशा हानि होगी, जिसमें दे दे कि इतने परसेंट लाभ और इतने ही परसेंट हानि हुई, तो ऐसे किस्मों में हमेशा हानि होगी। या फिर ऐसा दे दे कि इतने परसेंट हानि हुई और इतने परसेंट लाभ हुआ, तो ऐसे किस्मों में भी हमेशा हानि ही होगी। तो इसमें हानि प्रतिशत का सूत्र है एक, हानि प्रतिशत बराबर जितना प्रतिशत दे दे, कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुई वो प्रतिशत, बट्टा 100, क्योंकि वो हानि प्रतिशत होता है वो 100 पर ही होता है, गुणा में 10 की घात 2। ये सूत्र है। एक बार दोस्तों दोबारा बताता हूँ इसका सूत्र। इसका सूत्र होगा ये देखिएगा, जितना उभयनिष्ठ वो प्रतिशत है, इसमें 15 है उभयनिष्ठ, तो 15 बट्टा 100, क्योंकि ये प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा 100 पर होती है, 100 गुणा 10 की घात 2, मतलब 15/100 गुणा 10 की घात 2। एक से एक कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, मतलब 3/2 का स्क्वायर, 3 तिया 9/4। 9/4 कितना होता है? 9/4 बराबर होता है 2.25%। मतलब उसने इस घोड़े पर 2.25% की हानि पाई, न कि लाभ है। और न ही आप ऐसे सोचते होंगे कि इसे तो न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई, वो बराबर हो गया, क्योंकि पहले पर 15% का घाटा खा गया तो दूसरे पर तो लाभ हो ही गया उसे। या फिर ये सोचते होंगे पहले पर लाभ हुआ तो दूसरे पर घाटा हो गया, मतलब ये बराबर है, इसे न लाभ न हानि हुई। तो ये बात गलत है दोस्तों। उसे 2.25% का 2.25% की हानि हुई दोस्तों। ऐसे किस्मों में हमेशा हानि होगी, आगे से ध्यान भी रखिएगा। कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में तो ऐसी लगती हैं कि वो ऐसे होंगे, लेकिन वो बहुत डीपली होती हैं दोस्तों। उसकी गहराई में जाएं तो उसका अलग ही अर्थ निकलता है। चलिएगा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक हलवाई है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मान लो कोई सामान उसने 50 किलो प्रति केजी पर खरीदा, 50 रुपये प्रति केजी पर खरीदा, तो उसे 50 किलो प्रति केजी पर ही बेच रहा है। लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह है 900 ग्राम ही तोलता है, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, मतलब वो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने 1000 ग्राम बोल दिया, क्योंकि वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने मान लो कि 100 रुपये में 1 किलो चावल खरीदे, तो वो बेच तो 100 रुपये किलो ही बेच रहा है चावल को, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है। मतलब उसने कितना ग्राम चावल बचाए? 100 ग्राम। मतलब उसे 100 का फायदा हुआ, कितने पर? 900 पर। हमें निकालना किस में है? प्रतिशत में। इसका मतलब 100 से गुणा 2, 100/9 बराबर 11 सही 1/9, 11×9 = 99 प्लस 1, हाँ 100/9 मतलब 11 सही 1/9। मतलब उस दुकानदार, उस विक्रेता को 11 सही 1/9% का लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाव तो उसी में बेच रहा है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। वो 100 ग्राम, हर 1 केजी में वो 100 ग्राम रख लेता है। इसका मतलब उसे हर 1 किलो पर 11 सही 1/9% का फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।